अंजू, मेघा, अलका, राकेश की 3 छोटी बहनें। माता पिता के जाने के बाद राकेश ने अपनी तीनों बहनों की शादी की। हालांकि राकेश की पत्नी सुरभि इन सब बातों से शुरू से चिढ़ती भी थी। देखो राकेश, इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम्हारी तीनों बहनें रहने के लिए आ तो रही हैं, पर खबरदार तुमने उन पर ज्यादा खर्च किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन पर लुटाते रहे। सुरभि, तुम्हें मेरी तीनों बहनों से इतनी जलन क्यों है? तुम्हारे भैया भाभी आते हैं तो मैं तो कभी नहीं कहता कि तुम उन पर खर्च करती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं। मेरी तीनों बहनें भी तो इस घर का हिस्सा हैं, उनके लिए इतना गलत क्यों सोचती हो? राकेश अभी बात कर ही रहा था कि तभी सुरभि के भैया भाभी आ जाते हैं। अरे सुरभि, जल्दी से गरम गरम चाय बना लो। हम रास्ते में आते हुए हलवाई की दुकान से समोसे ले आए हैं, सोचा चाय साथ में बैठकर ही पी लेंगे। और जीजू आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो दशहरा आने वाला है ना, इसीलिए ऑफिस में इतना काम नहीं होता। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या जीजा जी? हाँ, वो अंजू, मेघा और अलका दशहरे की छुट्टियों में कुछ दिन रहने आ रही हैं। राकेश अपनी बहनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। अरे यार, अब तुम्हारी तीनों नंदे आ जाएंगी तो हमारा तो आना जाना बहुत कम हो जाएगा। अच्छा थोड़ी लगेगा हम उनके सामने आएंगे। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप जब मर्जी चाहे आ सकते हो, उनके आने से क्या होता है? वो तो 4-5 दिन के लिए आ रही है। वो तो है, पर सुरभि अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा लगता है, मैंने बोल दिया ना, उनके आने पर कुछ नहीं बदलेगा। अंजू, मेघा और अलका तीनों बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो तीनों बहुत मन बनाकर काफी समय बाद अपने मायके आ रही थी, इसलिए तीनों में बहुत उत्साह था। तुम तीनों ने रात में क्या खाना है मुझे बता दो। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, इसलिए मैं जल्दी बना दूंगी ताकि मैं आराम कर सकूं। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप आराम करो, रात का खाना हम तीनों मिलकर बना लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। राकेश भैया, आज हम आपकी पसंद के राजमा चावल बनाए। हाँ, और मैं भैया के लिए खीर भी बना दूंगी। अरे इतने दिनों बाद तो तुम तीनों आई हो और आती रसोई में लग जाओगी, ऐसे थोड़ी होता है। सुरभि तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगी। सुरभि ने हाँ तो कह दिया, पर जैसे ही शाम हुई वो अपने बेडरूम में अपनी भाभी भैया के साथ गप्पों में लग गई। सुरभि थोड़ा तो सोचो, मेरी तीनों बहनें रसोई में लगी हुई हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। एक बार तो उनसे पूछ लो, उनके लिए ये रसोई अब पहले वाली रसोई नहीं है। उन्हें कौन सी चीज कहाँ रखी है ये तो बता दो। अलका को नमक नहीं मिल रहा, नमकदानी में नमक नहीं है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, एक दिन चैन से बैठने भी नहीं देते हो। सुरभि गुस्से में रसोई में जाती है। तब तक अलका को नमक मिल गया था। अलका, नमक मिल गया क्या? हाँ भाभी, वो मुझे रिया ने बता दिया। मम्मी, मुझे पता था कि आप नमक का डिब्बा कहाँ रखते हो, मैंने बुआ जी को दे दिया। वो मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। सबने मिलकर खाना खाया। सुरभि के भैया भाभी भी खाना खाकर ही घर गए। दशहरे का दिन आया। सब लोग दशहरे का मेला देखने के लिए जाने लगे। सुरभि के भाई की एंड वक्त पर कार खराब हो गई। जैसे ही सुरभि आगे की सीट पर बैठी तो उसके दोनों बच्चे रिया और दीपू पीछे बैठे। अचानक से सुरभि के भैया भाभी भी आकर कार में बैठ गए। कार पूरी तरह से भर चुकी थी। अरे सुनील, तुम्हारी कार का है? वो जीजू, मेरी कार का टायर पंचर हो गया था, मैं नहीं लाया। मैंने तो सोचा था तुम्हारी कार होगी तो आराम से सब बैठ जाएंगे। अब अंशु, मेघा और अलका कहाँ बैठेंगे? अरे उन तीनों को मैं बोल देती हूँ ना कि आप ये ऑटो कर लेंगे। अब तो मेरे भैया भाभी को कार से नीचे थोड़ी उतारोगे। भैया, आप सब पहुँचो, हम ऑटो से आ जाएंगे। वही रामलीला ग्राउंड पहुँचना है ना? हाँ हाँ, पर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। कार सुनील चला लेगा। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे लिए ये शहर कोई नया थोड़ी है, हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे। आप भाभी और सबको लेकर पहुँचो। अंजू, मेघा और अलका समझ चुकी थी कि उनकी भाभी जानबूझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दशहरे का मेला देखने के बाद सब लोग घर वापस लौटे। सबसे ज्यादा मन तो राकेश की तीनों बहनों का तब दुखा जब उन्होंने अगले दिन अपनी भाभी और उनके भैया भाभी की बातें सुन ली। वैसे सुरभि, तुमने कल बहुत अच्छे से अपनी तीनों नंदों को बेइज्जत किया। बेचारी जाते समय भी ऑटो में गई और आते समय भी ऑटो में गई। बेइज्जत तो करना ही था, तीनों मुंह उठाकर आ जाती हैं। अरे तीज त्योहार पर ये थोड़ी है कि मायके उठकर आ जाओ। मैं क्यों अपनी कार में उन्हें जगह देती? मेरे खुद के भैया भाभी बैठेंगे उसमें। क्यों भैया? हाँ वो सब तो ठीक है, पर जीजू ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। थोड़ा गुस्सा तो हो रहे थे, पर मैंने संभाल लिया। अंजू, मेघा, अलका, तुमने ये अटैची क्यों पकड़ी हुई है? तुम तीनों कहाँ जा रही हो? राकेश भैया, 4-5 दिन हो गए हमें आए हुए, बस अब वापस घर जाएंगे। परसों से बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। अरे पर तुम तो अभी 2 दिन और रुकने वाली थी। नहीं भैया, अब हम और नहीं रुकेंगे। अब हमारा मन ही नहीं है यहाँ रुकने का। आप तो हमें बहुत प्यार करते हो, हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करते हो क्योंकि आप हमारे भाई हो, पर भाभी का बर्ताव इस बार हम तीनों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी अपने ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर वो तो आपने हमें बार बार बोला, इसलिए हम तीनों आ गए। भैया, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है,
पर भाभी ने इस बार भी ठीक से बात नहीं की। हमने सोचा था भाभी का व्यवहार बदल गया होगा, पर वो वैसी ही है जैसी पहले थी। अच्छा हम चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है भैया। अच्छा ठीक है, मैं तुम तीनों को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अरे नहीं भैया, हमने कैब बुला ली है, कहीं ऐसा ना हो आप हमें छोड़ने जाने के लिए कहो और भाभी को कोई और काम निकल आए, इसलिए हम बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, हम चले जाएंगे। उस दिन के बाद राकेश की तीनों बहनों अंजू, मेघा और अलका ने मायके आना छोड़ दिया। जब कभी राकेश का मन होता तो वो अपनी बहनों से मिलाता। कहते हैं जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, भले ही वो अपना मायका ही क्यों ना हो। शीतल के भतीजे का जन्मदिन था। शीतल तैयार होकर बर्थडे पर पहुंची तो सब लोग केक काटने की तैयारी कर रहे थे। शीतल कितनी देर लगा दी आने में, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था, तुम इस घर की बेटी हो। शीतल मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि सुबह आ जाना, पर तुम अब आ रही हो जब केक बस कटने वाला है। थोड़ी देर और लेट हो जाती तो बर्थडे भी खत्म हो जाता। सॉरी भाभी, वो एक जरूरी काम आ गया था इसलिए लेट हो गई। चलो अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब हमारा प्रिंस बेटा अपनी बुआ के हाथों से केक काटेगा। क्यों प्रिंस बेटा? शीतल दामाद जी नहीं आए। और तुम्हारी ससुराल से कोई भी नहीं आया, तुम अकेली आई हो क्या? हाँ वो माँ जी के सिर में दर्द था, वो बीपी की दवाई लेकर लेट गई थी और इन्हें आज ऑफिस के काम से बाहर जाना था तो रात को आने में लेट हो जाएंगे। बाकी पापा जी का तो आपको पता ही है कि कहीं नहीं जाते, फिर अगर मैं राजीव जी के आने का वेट करती तो लेट भी हो जाती। हमें पता है कितने काम होते हैं, जब भी तुम आती हो अकेले ही आती हो शीतल, और हमेशा बहाना बना देती हो। काम सबके घर में होते हैं, पर मायके में जब कोई फंक्शन में बुलाए तो तुम्हें सबको साथ लाना चाहिए, मायके अकेले मत आया करो। तो मेहमान वेट कर रहे हैं, चलो केक काट लेते हैं। शीतल अपने परिवार के साथ मिलकर केक काटती है। उसके मायके वालों की नाराजगी अपनी जगह सही थी, क्योंकि जब से शीतल की शादी हुई थी तब से शायद ही उनका दामाद 1 या 2 बार शीतल के साथ आया होगा। बाकी शीतल के सास ससुर भी शादी के समय ही आए थे, उसके बाद वो भी एक बार भी नहीं आए। इसी वजह से शीतल के मायके वालों को उसका अकेले आना सही नहीं लगता था। शीतल बिटिया, तुम्हारे ससुराल वाले कभी देखे नहीं आते हुए, हम तो देखते हैं तुम हमेशा अकेले ही आती हो। पिछले दिनों तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, तब भी कोई नहीं आया था, तब भी हमने तुम्हें अकेला ही देखा था। तुम्हारे ससुराल वाले क्या किसी बात से नाराज रहते हैं? नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, सब बिजी होते हैं और आप मुझे मिल लेते हो ना, क्या इतना काफी नहीं है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो तुम्हें ही जानते हैं, तुम्हारे ससुराल वालों को तो हम जानते भी नहीं, हम तुमसे मिल लेते हैं, यही बहुत अच्छी बात है। शीतल पड़ोसन की बातें सुनकर कमरे में जाकर बैठ गई। बाहर आंगन में सब मेहमान खाना खा रहे थे। शीतल किस किस का मुंह बंद करेगी? अरे हम जानते हैं तेरे ससुराल वाले पैसे वाले हैं, इसलिए वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। एक तू है जो हमें बार बार फोन करके पूरे परिवार को आने के लिए कहती है। हम तो तेरे ससुराल वालों का मान सम्मान बढ़ा देते हैं, कम से कम उन्हें भी तो हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। देख सुन, अब की बार तू मायके अकेली मत आना, अपने ससुराल वालों के साथ आना। शीतल जानती थी कि आज सुबह भी उसने अपने ससुराल वालों को बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहा था, पर उन्होंने जानबूझकर मना कर दिया। शीतल की राजीव के साथ लव मैरिज हुई थी, पर शादी के बाद राजीव बिल्कुल बदल गया। शीतल की फैमिली बहुत साधारण थी और राजीव के परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उन्हें उस चीज की बहुत अकड़ थी। यही कारण था कि वो शीतल के मायके में आना पसंद नहीं करते थे। राजीव आपको पता है, आज मम्मी के घर सब यही पूछ रहे थे कि ना आप बर्थडे में आए ना माँ जी और पापा जी गए, सबको बहुत बुरा लगा। हमेशा ऐसा ही होता है मेरे मायके में, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, मेरी ससुराल में से कोई भी नहीं जाता। सब मेरे से यही पूछते रहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग मेरे मायके नहीं जाते हो, मुझे अकेला भेज देते हो। शीतल, तुम जानती हो कि मुझे ऑफिस का बहुत प्रेशर रहता है, इस वजह से मैं नहीं जा पाता, पर मैं तुम्हें मना तो नहीं करता ना, और ना ही घर में तुम्हें कोई रोक टोक है। कहीं भी जाओ, नहीं पसंद करते मम्मी पापा तुम्हारे घर जाना, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं पहले ही बहुत थक चुका हूं, अब प्लीज मेरा सर दर्द मत करो। शीतल बहुत दुखी थी। इतने बड़े घर में जहां ऐशो आराम की सारी चीजें थी, वहां शीतल बिल्कुल अकेली थी, उससे बात करने वाला कोई नहीं था। शीतल की सास अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में व्यस्त रहती थी, उन्हीं के साथ किटी में जाना, घूमना फिरना, होटल जाना, और उसके ससुर अपने दोस्तों यारों में घूमने चले जाते थे। राजीव ऑफिस में बिजी रहता था, इसीलिए शीतल घर पर अकेली बहुत उदास रहती थी, और जब उसके मायके में कोई फंक्शन होता था तो वो बेचारी अकेली उठकर चली जाती थी। वो तो बस बहाना था कि उसकी सास का बीपी ठीक नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शीतल सब कुछ झूठ बोलती थी। सॉरी बहू, मैं तुम्हारे साथ बर्थडे पर नहीं जा पाई, क्या करूँ, आज ही मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे था, मैं वहां चली गई।
अरे आज बहू के घर कोई फंक्शन था, तुमने मुझे बताया नहीं। आपको बताकर क्या हो जाता, आज तो आपकी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी ना, आप वहाँ होकर आए हो या नहीं? अरे हाँ, आज तो मेरी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट थी। मैं दोस्त यारों में बैठ गया था, इसीलिए जाना भूल गया। कोई नहीं, कल चला जाऊंगा। बहू, हमारी तरफ से अपने मायके वालों को सॉरी बोल देना, मैं फोन पर बर्थडे विश कर दूंगा। पिछले कई महीनों तक तो शीतल अकेली जाती रही, पर इस बार जब सबने यही सवाल किया कि आखिर कोई क्यों नहीं आता, तो शीतल ने भी अपने मायके जाना छोड़ दिया। क्या हुआ, तू बहुत दिनों से आई नहीं? किस मुंह से आऊं मम्मी? आप सब यही तो कहते हो कि मायके अकेले मत आना, ससुराल वालों के साथ आना। अब जब मेरे ससुराल वाले आना ही नहीं चाहते तो मैं उनको जबरदस्ती कैसे कहूँ? इसीलिए मैंने खुद ही आना छोड़ दिया। पागल है क्या? वो तो हमने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था। तू तो हमारी बिटिया रानी है, तेरे से कोई नाराजगी थोड़ी है। बेटा तू तो आ जाए कर मिलने, कितने दिन हो गए तेरे से मिले हुए। तेरे पापा, भैया, भाभी सब बहुत याद कर रहे थे। प्रिंस भी तुझे बहुत याद करता है, पूछता है बुआ कब आएंगी। शीतल अभी अपनी मम्मी से फोन पर बात कर ही रही थी कि अचानक उसे बहुत तेज आवाज आती है और वो फोन छोड़कर अपनी सास के कमरे में भागती है। माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो हो? आप गिरे कैसे? ऊपर वाली अलमारी में से अपनी अटैची उठा रही थी, उसमें कुछ साड़ियां थी। तभी शीतल के ससुर भी आ जाते हैं। शीतल की सास के घुटने की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया। शीतल की सास को 1 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया गया। शीतल की सास के अपने रिश्तेदार तो हॉस्पिटल में दिखाई नहीं दिए, पर शीतल की फैमिली तो ऐसी थी ही नहीं। उसके मायके वाले बहुत मिलनसार थे। जैसे ही उन्होंने खबर सुनी तो वो तुरंत पूरी फैमिली अस्पताल में दौड़ी चली आई। मुसीबत की इस घड़ी में शीतल के मायके वालों ने पूरा साथ निभाया। मेहता साहब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, शीतल की माँ तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, ताकि भाभी जी को भी थोड़ा आराम मिलेगा। शीतल रसोई और घर संभाल लेगी और भाभी जी की देखभाल तुम कर लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। मम्मी को अचानक किसी चीज की जरूरत होगी तो माँ जी पास होंगे। हाँ माँ जी, आप यहाँ रुक जाओ, घर की टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगी। जीजू किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आधी रात को भी फोन मिला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शीतल बहू, सबके लिए चाय बना लो। शीतल चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उस दिन शीतल के ससुराल वालों ने महसूस किया कि सचमुच वो कितने गलत थे। उन्होंने कभी भी शीतल के मायके वालों के लिए टाइम नहीं निकाला, पर आज उनकी प्रॉब्लम में शीतल का पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा था। शीतल के ससुराल वालों की सोच उस दिन बदल गई। अगले 1 महीने तक शीतल के मायके वालों ने पूरी मदद की, हर काम में आगे रहे। शीतल की मम्मी भी काफी दिन साथ में रही ताकि उसकी सास को आराम मिल सके, और फिर शीतल की सास बिल्कुल ठीक हो गई। अचानक एक दिन शीतल अपने ससुराल वालों के साथ मायके पहुंची। सबको एक साथ देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। शीतल के मायके वालों ने देखा कि आज शीतल पूरे सम्मान के साथ अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके आई है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। जैसे वो बेटी के ससुराल वालों का मान सम्मान करते हैं, वैसा ही सम्मान बेटी के मायके वालों को भी मिले। यही तो सच्चे रिश्ते होते हैं।